ये कहानी है उस लड़की की जो दूसरों की चाहतों को पूरा करते हुए अपनी ज़िंदगी के मकसद को भूल गई। ऐसा नहीं था कि दूसरों की आरज़ू को पूरा करते करते अपनी चाहत को भूल गई थी, पर शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। पर शायद उसकी किस्मत ने उसको कुछ करने के लिए मोहलत ही ना दी थी, और वक्त भी कहाँ रुकने वाला था। कुदरत हमेशा अपने निज़ाम से ही चलती है, फिर चाहे उसके सामने पहाड़ जैसी मुसीबत और चट्टान जैसी नापाक इरादे क्यों ना हो, या फिर समंदर जितनी बड़ी खुशी ही हो। इस बार भी ठीक समय पर बसंत आ गया था। पतझड़ के मौसम के बाद हर बार बसंत को बसंत का इंतज़ार रहता था, लेकिन इस बार बसंत की ज़िंदगी का पतझड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सुबह सुबह ही सास के ताने सुनने के बाद बसंत के दिन की शुरुआत होती थी। आसपास की बगिया में फूल खिल चुके थे। पूरी बगिया आज फूलों से महक रही थी, लेकिन बसंत की ज़िंदगी की महक तो न जाने कहाँ गुमसी ही हो गई थी। बसंत का मन आज भी बेरंग और उदास था। पर शायद वक्त को उसकी किस्मत पर हंसना अच्छा लग रहा था। तभी तो उसकी तकदीर उसके साथ खिलवाड़ कर रही थी। ये फैसला उसकी किस्मत का था या फिर वक्त का। उसने ऐसा सोचते हुए बोली, बस बहुत हो गया। क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ ताने ही लिखे हैं? क्या मेरी ज़िंदगी का कोई मोल नहीं? क्या मेरी ज़िंदगी की कोई मंजिल और मकसद नहीं? बस इन्हीं सवालों को सोचती हुई वह उस दोराहे तक आ गई थी, जहाँ एक रास्ता उसके मायके की तरफ जा रहा था और एक रास्ता उसके ससुराल की तरफ। दोनों ही रास्ते उसे एक नई मोड़ पर ले जा रहे थे। उसके लिए इन रास्तों पर चलना बेहद ही चुनौती भरा था। इन रास्तों में से किसे चुने, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी अजनबी का मंजिल तो सामने हो, लेकिन रास्ते चार हो और उसे रास्तों को चुनने को कहा जाए, जो हर रास्ता एक नई जगह ले जा रहा हो। बेचारी वह कर भी क्या सकती थी। किस्मत की मारी जो थी, समय और वक्त उसे ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहाँ उस समय उसे ऐसा महसूस होता था जैसे किस्मत ने उससे मुंह मोड़ लिया हो और समय उसका साथ। लेकिन दोनों रास्तों पर उसे उसकी मंजिल नहीं नज़र आ रही थी। कहाँ जाना है बहन जी? एक ऑटो वाले ने पूछा। कहीं नहीं, कहते हुए मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। माँ ने तो पराया धन समझकर दूसरों को सौंप दिया, और सास ने पराई चाई कहकर प्यार और अपनापन ही नहीं दिया। बहन जी, जरा सुनिए तो, ये फूल लीजिए और घर के फूलदान में लगाइएगा। घर फूल की खुशबू से महक उठेगा। मुझे नहीं खरीदना, कहकर फिर मन ही मन बुदबुदाए जा रही थी। घर? कैसा घर? मायके में भाई ने कहा, अब यह तेरा घर नहीं है। और ससुराल में पति ने कहा, यह मेरा घर है। मेरे पास तो कोई हुनर भी नहीं है,
जब भी कुछ सीखना या करना चाहा तो माँ का जवाब होता अपने घर ससुराल में करना, और सासू माँ का ताना होता कि मायके में क्या सीख कर आई और क्या सीखा। लंबी सांस लेते हुए बसंत के बुदबुदाने का काम जारी था। वो इतना सब सोच सोच के बसंत की आंखें भर आई थी। भरी आंखों से वो फिर सोचने लगी, हम 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए व्रत करते हैं और वह एक जन्म भी नहीं निभा पाते। बसंत ऐसा सोचते हुए एक लंबी आह ली। उसने अपने बहते हुए आंसू को साफ किया। बस यही सोचते सोचते वह वहीं लगी बेंच पर बैठ गई। तभी सामने एक फ्लैक्स पर उसकी नज़र पड़ी, जिसके दोनों पैर न होते हुए भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली महिला गले में पड़े मेडल को चूमती हुई दिखाई दी। उसने बड़े गौर से उस फ्लैक्स पर देखा, फिर अपने आप पर गौर किया। कुछ ही पल लगे उसे संभलने में। एकाएक उठ खड़ी हुई। उसे तो जैसे अमृत की बूंद मिल गई थी। ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ दोनों राहों को छोड़कर निकल पड़ी अपनी राह खुद बनाने। आज उसके जीवन में असली बसंत का आगमन हो चुका था। आज उसके दिल की बगिया में फूल खिल चुके थे। आज उनका दिल खुशी से झूम उठा था। आज उसके दिल का हर कोना खुशबू से महक रहा था। बस इतनी सी थी उस बसंत की कहानी, जो वक्त और हालात से लड़ते लड़ते अपनी मंजिल खुद बनाई।